गाड़ी अचानक आकर वृद्धाश्रम के सामने रुकी और अखिल ने अपने पिताजी से कहा, पापा चलिए उतरिए, आपका घर आ गया। अखिल के पापा प्रदीप जी गाड़ी से उतरते हैं। बहू और बेटे दोनों भी गाड़ी से उतरते हैं। प्रदीप जी कहते हैं, क्या हुआ बेटा, ये तो वृद्धाश्रम है, ये मेरा घर थोड़े ही ना है। जी पापा जी, आज से यही आपका घर है। प्रदीप जी कहने लगे, पर मैं यहाँ क्यों रहूँगा, मेरा अपना घर है, अपने बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के साथ रहूँगा, तुम लोगों के साथ रहूँगा, मैं वृद्धाश्रम में नहीं रहूँगा। बहू ने कहा, क्यों रहूँगा मतलब, अब आपकी उम्र हो गई है, आप हमारे घर में रहने के लायक नहीं हैं। आपकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है, आए दिन हमारे घर में पार्टियाँ होती हैं और आपको हमारे घर की पार्टियों से तो प्रॉब्लम है, तो हमें भी आपसे परेशानी है। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमें रोक टोक या किसी भी चीज़ के लिए मना करे, और वैसे भी आप अब बूढ़े हो गए हैं, तो आपके यहाँ अपनी उम्र के लोग मिलेंगे जिनसे आपका मेलजोल खाएगा, और यहाँ आपकी सबसे खूब पटेगी और सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। फिर आप क्यों हमारे साथ रहकर हमें परेशान करना चाहते हैं। प्रदीप जी ने कहा, बहू ये तुम क्या कह रही हो, मैंने हमेशा तुम्हें बेटे की तरह माना है और बेटे की तरह ही प्यार किया है, तुमसे मुझे कभी इस बात की उम्मीद नहीं थी। बहू ने कहा, बस कीजिए पापा जी, देखा है मैंने, आपने मुझे कितना बेटी की तरह माना है, और बेटा तुम्हारे साथ क्या कमी हो गई। अखिल कहने लगा, पापा कमी तो कुछ नहीं, पर अब आपने ही तो मेरी शादी इसके साथ की थी और ये आपके साथ रहना नहीं चाहती। शादी के बाद मेरी इसके प्रति कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। आपके लिए मैं अपनी बीवी को तो नहीं छोड़ सकता और ना ही उसे नाराज कर सकता हूँ, और वैसे भी आपको यहाँ क्या दिक्कत है। प्रदीप जी ने कहा, मतलब मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, बचपन से लेकर आज तक तुम जो कुछ भी हो सब कुछ मेरी वजह से ही हो। खूब पढ़ाया लिखाया और अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दी, और भला इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। अखिल ने कहा, ऐसा भी क्या कर दिया, जो आपने किया है वह तो हर माँ बाप का कर्तव्य होता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उस चीज़ को आप एहसान की तरह गिनवाएं। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये सब करते हैं। प्रदीप जी अपने बेटे और बहू के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुम लोगों के बिना जी नहीं पाऊंगा, प्लीज़ मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। और अखिल कहता है, बस पापा बहुत हुआ, हमें आगे और भी काम है। वह प्रदीप जी का बैग गाड़ी में से निकालकर ज़बरदस्ती उनको पकड़ाकर दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं, और प्रदीप जी की आंखों में आंसू होते हैं। वह अपना बैग लेकर वृद्धाश्रम के अंदर चले जाते हैं। एक दिन प्रदीप जी की दोस्त की बेटी वृद्धाश्रम के सामने से गुजर रही थी। वह वहाँ अपने किसी जानकार से मिलने गई थी। वह क्या देखती है कि प्रदीप जी पेड़ पौधों में पानी लगा रहे थे। तभी वह उनसे नमस्ते करती है और बात करते हुए उनके पास आती है और कहती है, अंकल जी आप यहाँ कैसे, आप किसी से मिलने आए हैं। प्रदीप जी के आंसू झलक पड़े और वे रोने लगे, कहने लगे, नहीं बेटा मैं मिलने नहीं आया, बल्कि मैं तो यहीं रहता हूँ। फिर उन्होंने अपने बहू बेटे की सारी कहानी अपने दोस्त की बेटी को बताई और बताया किस तरीके से वे लोग उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ गए हैं और उनके साथ रहना नहीं चाहते। उनके दोस्त की बेटी नेहा कहती है, अंकल जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वह आपका घर है और आपका ही रहेगा, चलिए आप मेरे साथ घर चलिए। और वह उन्हें अपने घर ले आती है। घर पर प्रदीप जी अपने दोस्त से मिलते हैं और वह उन्हें सांत्वना देते हैं कि वे चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वह अपने दोस्त के घर पर ही रहने लगते हैं। उनकी बेटी भी उन्हें पिता समान मान सम्मान और प्यार करती है। कुछ दिनों बाद इधर प्रदीप जी के बेटे अखिल को घर खाली करने का नोटिस जाता है। उस नोटिस को देखकर ही अखिल का दिमाग सनक जाता है और वह कहता है, घर खाली करने का नोटिस किसने भिजवाया। वह बैंक ऑफिस में जाकर पता करता है। वहां जाकर देखता है कि उनके दोस्त की बेटी ही उस ऑफिस में काम करती थी।
वह उससे पूछता है कि आपने ये नोटिस क्यों भिजवाया, आप एक बार चेक तो कर लेती, घर किसके नाम पर है। नेहा ने कहा, मैंने सारी जानकारी ले ली है और अच्छे से चेक करके ही आपको नोटिस भिजवाया है, और नोटिस बिल्कुल सही है। वह आपका घर नहीं है, और जिसका वह घर है वह अब नहीं चाहते कि आप उस घर में रहें। अखिल ने कहा, ये मेरा घर है और मेरी पत्नी का है, आप ये कैसे कह सकती हैं कि मेरा घर नहीं है। तभी वह ऑफिस में उसके पिताजी प्रदीप को बुलाती है और कहती है, अगर आप इस घर के मालिक हैं तो ये कौन है। और प्रदीप जी सामने आते ही कहते हैं, ये घर मेरा है और मैंने अभी तुम्हारे नाम पर किया नहीं है, और मैं जब चाहूँ जिसको इस घर में रखूँ और जब चाहे निकाल सकता हूँ। अखिल और बहू दोनों कहने लगे, पापा जी ये आप क्या कर रहे हैं। कानूनन जो बाप की जायदाद होती है उस पर तो बच्चे का ही हक होता है। प्रदीप जी कहने लगे, अरे वाह, चलो अच्छा है, तुम्हें हक का पता तो है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चों का हक होता है, पर क्या तुम्हें ये नहीं पता कि बच्चों का माँ बाप के प्रति फ़र्ज़ क्या होता है। हक अगर पता है तो फ़र्ज़ भी तो पता होना चाहिए ना। प्रदीप जी कहने लगे, बेशक हक होता है अगर माँ बाप अपनी राज़ी से देते हैं, पर तुम जैसे बच्चों को जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं और जीते जी माँ बाप को नर्क में धकेल देते हैं, ऐसे बच्चे होने से तो बे औलाद होना अच्छा है। सही है कि आज तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है, अगर वह जिंदा होती तो तुम्हारी इस करतूत को देखती तो उसको बहुत दुख होता। इससे अच्छा है कि इस दुख को सहने से पहले ही वह भगवान को प्यारी हो गई, क्योंकि ये सब कुछ देखकर मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा कि कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा भी कर सकती है। बहू भी पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लग गई। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, पर आप ही तो कहते थे कि आप मुझे बेटी की तरह मानते हैं, फिर आज क्या हुआ। प्रदीप जी कहने लगे, ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें बेटी की तरह माना, पर तुमने मुझे कभी अपने पिता समान नहीं माना, क्योंकि जो तुमने किया है शायद ही इस दुनिया की कोई बेटी अपने पिता के साथ ऐसा करती। तुम तो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। और वह अपने बहू और बेटे को बहुत ही गुस्से वाली नज़रों से देखते हैं। बहू बेटे दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते रहते हैं, पर प्रदीप जी का दिल इतना दुखी हो गया था कि वह आज वहाँ से उनसे ये बोलकर चले जाते हैं कि नोटिस के हिसाब से 10 दिन के अंदर अंदर मेरा घर मुझे खाली चाहिए, और तुम लोगों से मेरा आज के बाद कोई संबंध नहीं है, ना ही कोई रिश्ता है। ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहे रखूं और निकालूं। बहू बेटे माफ़ी मांगते रह जाते हैं, पर प्रदीप जी वहाँ से चले जाते हैं। बहू बेटे निराश होकर घर वापस आ जाते हैं, और उनके दोस्त की बेटी कहती है, अंकल जी अब तो वे लोग आपसे माफ़ी मांग रहे थे, आपके साथ रहने को भी तैयार थे, क्यों ना अब आप गुस्सा छोड़ दो। प्रदीप जी उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, तुम मेरी रिश्ते में कुछ नहीं लगती, पर फिर भी तुमने जो मेरे लिए किया है वह बेटी से बढ़कर है, और वह मेरा सगा खून जिसने मुझे एक अनजान से भी बढ़कर दुख दिया है। मुझे माफ़ करना बेटी, तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी, पर अब अखिल को या उसकी बीवी से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा दिल बहुत दुखी है, मैं नहीं जानता कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, पर कम से कम जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं उसकी शक्ल न देखना चाहता हूँ और ना ही दिखाना चाहता हूँ, ना ही मैं उसको अपने साथ रहना या उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, हमें कभी भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे माँ बाप का दिल इतना दुखी हो जाए कि उन्हें कभी इस बात का पछतावा हो कि हमारे जैसी औलाद होने से अच्छा है कि वह बे औलाद रहते। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि माँ बाप को हमारे होने का एहसास रहे और उन्हें इस बात पर गर्व हो कि हम उनकी संतान हैं। तो आज वे हमारी वजह से खुश हैं, ना कि दुख देकर उन्हें गहरी चोट पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
थैंक यू फ्रेंड्स।